सनातन धर्म की तो मैं बात कर रहा हूँ, सनातन धर्म की बात, धर्म का नाम लेते हैं लेकिन धर्म क्या कहता है, धर्म की परिभाषा क्या है, इससे उनको कोई मत ये लागू नहीं करते कि धर्म क्या कहता है। धर्म क्या इंसान में भेद की बात करता है, धर्म क्या गरीब अमीर की बात करता है, क्या धर्म के आधार पर गरीब उपेक्षित होता है, क्या धर्म के आधार पर मंदिर में जाने का अधिकार दलित को नहीं है, क्या ये धर्म कहता है? कौन सा धर्म कहता है? ये कोई धर्म नहीं, ये धर्मांधता है। तो वो धर्म का नाम लेकर के धर्मांधता फैलाने। जाति गिनने से क्या होगा? जाति गिनने से क्या होगा? जातिगत जनगणना से, जाति गिनने से जो है सरकार योजना बनाती है, कोर्ट में जाता है, आरक्षण देती है, न्यायालय कहता है कि हमें आंकड़े दिए जाएं, हमें जानकारी दी जाए, और सरकार के जवाब चला जाता है कि अधिकृत आंकड़े नहीं है, अधिकृत संख्या नहीं है। तो इस वजह से जो भ्रम खत्म हो जाएगा कि उसके आधार पर जो बजट होता है, जो विकास होता है, उसके आधार पर देने में कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई बहाना सरकार का नहीं चलेगा। सर, इस समय पूरे देश में धर्म की बातें चल रही है, क्या जातिगत जनगणना जो एक अहम मुद्दा है SC ST OBC के लिए, वो क्यों नहीं चल रहा है सर? नहीं, तो वही नहीं कह रहे हैं कि हम लोगों ने तो पार्लियामेंट में भी इस चीज़ को उठाया कि जनगणना होनी चाहिए। जब कुत्ते की, बिल्ली की, जानवर की जनगणना हो सकती है तो क्या इंसान की जनगणना क्यों नहीं होती? उसमें क्या दिक्कत है? क्या सर हम सिर्फ बागेश्वर धाम पर ही बात कर रहे हैं? होती थी। और दूसरा, अगर ईमानदारी की बात यह है कि सबको ख़त्म करना है तो फिर मेरिट वाले एजुकेशन, अमीर और गरीब की, जिस तरह से अंबानी के बेटे को शिक्षा मिलती है, उसी तरह से एक दलित के बेटे को, उसी तरह से किसान के बेटे को उसी तरह की शिक्षा, एक गरीब से गरीब चाहे कोई भी हो उसको भी उसी तरह की शिक्षा, इक्वल स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन कर दिए तो फिर रिजर्वेशन की कोई ज़रूरत नहीं, मेरिट बेस्ड सोसाइटी बन जाएगी। लेकिन जब तक विषमता रहेगी तब तक आरक्षण जरूरी है, आरक्षण देना पड़ेगा। लेकिन सर आदिवासी महिला राष्ट्रपति बन गई है अब तो सर देश में। हाँ, तो वही न कह रहे हैं कि मैंने विचारों से कहा कि पहचान उससे नहीं होगी। अगर धन के आधार पर, पूंजी के आधार पर, जात के आधार पर वो उसकी गिनती नहीं होगी, गिनती होगी उसका विचार कैसा है। मोदी तो प्रधानमंत्री है ना, पिछड़े वर्ग नहीं, तो वही कहे पिछड़े वर्ग है ना। जब चुनाव आता कहते हैं हम भी पिछड़े वर्ग के हैं, लेकिन अगर पिछड़े वर्ग के होते वही कहे कि नकली है। पिछड़े वर्ग के होते तो पिछड़े वर्ग हित की बात करते हैं, पिछड़े को हक अधिकार दिलाते। नकली बताते हैं सर, अभी जात नकली बता रहे हो आप क्या? कभी कह रहे नकली डिग्री है उनकी, अब जात नकली बता रहे हो? नहीं, तो डिग्री की तो हमने जांच नहीं किया, लेकिन डिग्री में भी सवाल उठा है, उसका भी जवाब दे नहीं पाए हैं। मैं तो जात की बात कर रहा हूँ। अच्छा सर, 128 सांसद हैं OBC के, वो क्यों नहीं गणना करवा पाए सर OBC? नहीं, तो वही कह रहे हैं कि डरते हैं, OBC को बता देंगे तो पद चला जाएगा, उनका पद छीन जाएगा, इस वजह से डरते उस आवाज़ को नहीं बोल पाते। बहुत दबी जुबान से बहुत भारतीय जनता पार्टी के सांसद आते हैं हमारे पास, अरे पटेल जी इस मुद्दे को आप उठाइए। हम कहते आप क्यों नहीं उठाते? कहते हैं हमारी तो मजबूरी है। तो उनकी बेचारों की मजबूरी हो सकती है वो नहीं उठा पाते। लेकिन ऐसे 131 दलित सांसद सर, SC के 131 दलित सांसद है, SC ST के 131 सांसद नहीं, SC ST के भी है जो उनमें है बेचारे भारतीय जनता पार्टी के सामने भी मजबूरी है, चाहते भी नहीं फटा पाते। ये बात सही है। लेकिन जिस दिन समाज में साहस पैदा हो जाएगा तो वो भी उठाने लगेंगे।